हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? प्रणाम देवी जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप सब? हरिओम हरिओम। प्रणाम। खुश रहिए। हरे कृष्णा अर्चना जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा जी, आपने जो टोटका बताया था सैटरडे भाग्योदय के लिए, भाग्य हम्म। रुकावट के लिए, हम्म। वो सैटरडे शुक्ल पक्ष को शुरू किया था लास्ट सैटरडे। तो ओके। अभी कंटिन्यू दोबारा करने हैं या एवरी शुक्ल पक्ष का सैटरडे नहीं करना नहीं, है? कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। रेगुलर आपने 11 सैटरडेज पूरे करने हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। अभी आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैसेजेस में रह भी जाते हैं कई बार आंसर, है ना? अगर कुछ है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं अभी जरा वेट कर रही हूँ ना, जब तक हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, जब तक अभी बाकी सब भी आ रहे हैं। और आप लोगों का कुछ खास इस हफ्ते ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा आपने कोई अच्छा काम किया या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई, आप वो शेयर कर सकते हैं। बोला था कि आ, विकास के लिए आ, आप मैं जो एक है। मिनट म्यूट, एक सेकेंड म्यूट कर रही हूँ मैं। आप बारी बारी से ना अनम्यूट करके बात कर लीजिएगा। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। आपने बोला था वो ऑरा बढ़ाने के लिए आप बताएंगे। तो हम्म। वो उस समय आखिरी जो क्रिया होती है उसमें नींद आ जाती है। फिर कैसे हम ऑरा बढ़ा सकते हैं? एक सेकेंड। आप उसकी बात कर रहे हैं जो हम लोग सैटरडे, सॉरी, संडे का प्रोग्राम है? जी जी। ओके। कॉस्मिक। या या कोई बात नहीं। आप इतना याद रखिएगा कि अगर आपको नींद आ भी जाती है तो आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम सोता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है। तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कुछ उसमें मिल रहा है, जो कुछ हीलिंग उसमें है, वो सारा वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, नींद तब आएगी जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। दैट मीन्स कि यू आर इन द रिलैक्सेशन पोजिशन। ठीक राइट। है। और जब आप रिलैक्स हो, आपको नींद आ रही है, देन इट्स फाइन। ठीक है। लेकिन आपका जो कुछ आप रिसीव कर रहे हो वो एज इट इज आपको रिसीव होता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर ऑरा बढ़ाने के लिए फिर आप कैसे ऑरा बताएंगे? बढ़ाने के लिए आप खुद भी कीजिए ना। देखिए, हम लोगों का सनातन धर्म की यही तो खासियत है ना कि वहां पे हर चीज हमें स्टार्टिंग से सिखाई गई है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप जानते हैं, जब हम आरती करते हैं, जोत जलाते हैं, घर में पूजा करते हैं, जी जी। तो जैसे हमारा पुराना बहुत ही पुराना एक कस्टम है, एक रिवाज है कि हम लोग आरती के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं और उसको अपने ऊपर, राइट अपने शरीर पे लगाते हैं। राइट। राइट। तो जब हम इस तरीके का कार्य करते हैं ना, तो अग्नि अग्नि तत्व जो है हमारी बॉडी का, वो एक्टिवेट होता है। क्योंकि देखो, हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने को तो खैर मैं नहीं मानती कि हम उसको वायु तत्व को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जी पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है उसके ऊपर, सांसों के ऊपर। तो उस टाइम पे जब भी हम कोई भी काम, सॉरी, Voice not coming. It's breaking a lot because of internet connection. I don't know whether it's at your side. I don't. नहीं, अगर मेरी साइड पे Your होता तो voice सब, is not audible. मेरी साइड होता तो सबके साथ प्रॉब्लम होती ना। राइट। आपकी साइड नहीं है। मेरी साइड नहीं है, तो वो आपको अपना चेक करना होगा। तो ऑरा की जैसे हम बात कर रहे हैं, अग्नि, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो जब भी हम स्पेसिफिकली स्ट्रेस देकर कोई काम करते हैं तो हम सोच समझ के सांस ले रहे हैं। अंदर करी है, रोकी है, छोड़ी है, तो दिस इज बेसिकली, दिस इज कॉल्ड प्राणायाम। हम नॉर्मल, मैं बात कर रही हूँ आपसे, सांस ले रही हूँ, दिस इज नॉट प्राणायाम। वो तो हम जस्ट अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम सोच समझकर किसी कार्य के ऊपर ध्यान देते हैं, आप आपस में बात मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ना इस तरीके से फिर बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं। आप म्यूट करके बात कीजिए। तो उसमें वो हमारी उस तत्व को बढ़ा देता है। तो प्राणायाम से हमारा वायु तत्व बढ़ जाता है।
और हम लोग इतना पानी पीते हैं, हम लोग नहाते हैं, है ना। नहाना इज ऑल्सो अ क्रिया। लेकिन अगर आप पूरा स्ट्रेस लेकर का मतलब ये मत सोचिएगा कि चिंता करके, स्ट्रेस लेने का मतलब है कि पूरा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करके अगर आप नहाते हैं तो आप अपने शरीर के जल तत्व को भी बैलेंस कर लेते हैं। आप धरती पर नंगे पांव चलते हैं, ठीक है। आप अपने घर में थोड़ी देर नंगे पांव चलते हैं, बाहर मिट्टी में जाते हैं, पार्क में जाते हैं और वहां पे बेयर फुटेड नंगे पांव रहते हैं, तो आप अपना पृथ्वी तत्व भी बढ़ा लेते हैं। हमारे 2 तत्व कौन से रह जाते हैं? 5 तत्व हैं हमारे शरीर के, हमारे 2 तत्व रह जाते हैं, एक अग्नि तत्व और एक आकाश तत्व। आकाश तत्व तो वैसे ही मतलब कहने को वो बिल्कुल इतना सा है हमारी बॉडी में, लेकिन फैला वो हमारी पूरी बॉडी में हुआ है। तो उस वजह से उन 2 तत्वों को हमें स्पेशली बढ़ाना पड़ता है। और अग्नि तत्व जब हम बढ़ाते हैं तो उससे हमारा ऑरा भी इंक्रीज होता है। वैसे तो अगर आप वायु तत्व भी बढ़ाते हैं, जल तत्व भी बढ़ाते हैं, पृथ्वी तत्व भी, कहने का मतलब है कि 5 तत्वों से ऑरा हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। लेकिन अग्नि तत्व इज सो पावरफुल, क्योंकि अग्नि हमारे, आप जानते हैं कि मणिपुर चक्र में केंद्रित है। मणिपुर चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं तो उससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ये तो अगर आप गीता पढ़ते हैं तो गीता में भी लिखा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? देखिए, अगर हेलो। किसी को आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप अपना ऑडियो चेक कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब क्लियर है, आप सबकी आवाज भी क्लियर है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि ऑरा को बढ़ाने के लिए अग्नि तत्व पे ध्यान देंगे। अब हम लोग जब आरती करते हैं, आरती के बाद जब हम अपना हाथ घुमा के अपने शरीर पे लगाते हैं तो बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग अवर अग्नि तत्व। और वैसे भी हम लोगों, आप अगर देखेंगे किसी ऋषि मुनियों की, आप कुटिया में जाएंगे या किन्हीं साधु महात्माओं को देखेंगे तो वो लोग हमेशा कोई ना चीज, फायर जिसको एलिमेंट बोलते हैं, उसकी जला कर रखते हैं, ठीक है। उसका सिर्फ मकसद इतना होता है कि उससे हमारा जो अग्नि तत्व है वो इंक्रीज होता है, और अग्नि तत्व इंक्रीज होने से हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली फैलता रहता है। लाइक अब जैसे मैं यहाँ पर अभी सेशन ले रही हूँ तो ये मैंने यहाँ पे मोमबत्ती जलाकर रखी हुई है, ठीक है। ये मेरा मंदिर नहीं है, यहाँ पर मेरे पास जोत नहीं है, जोत तो मैं नीचे चलो अपने मंदिर में जला के आई हूँ। तो ये एक मोमबत्ती है जो मैंने जलाकर रखी हुई है कि अग्नि तत्व जब हमारे सामने जलता रहता है उसके हमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, मेरी बात को आप लोग अदरवाइज मत लेके जाइएगा, उसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। जैसे इस समय हम बैठे हुए हैं और एक हमारा सेशन चल रहा है जिसमें मैं भी बैठी हूँ और आप मेरे सामने सब बैठे हुए हैं, ठीक है। आप सबकी एनर्जी अलग है, मेरी एनर्जी अलग है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप में से कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो किसी बात को लेके बहुत स्ट्रेस में होगा, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी वजह से किसी पे क्रोधित होकर आया है या किसी वजह से कोई रोकर आया है। तो हम जो भी फीलिंग्स अपने अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हमारी चल रही हैं, चाहे हम गुस्सा हैं, हम रो रहे हैं, हम किसी पे नाराज हैं, किसी से लड़ के आए हैं, तो वो सारी फीलिंग्स हम वाइब्रेट करते हैं अपनी बॉडी में से हम वो फीलिंग्स को हमारी बॉडी में से वो वाइब्रेट होती हैं। और वाइब्रेट, जब ऑल फीलिंग्स आर एनर्जी, जब वो वाइब्रेट होती हैं तो ये नहीं है कि मेरे और आपके बीच में सिर्फ एक कंप्यूटर है तो वो मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, वो डेफिनेटली मुझ तक पहुंचेंगी। अगर आपकी कोई भी फीलिंग है तो वो मुझ तक पहुंचेगी। तो मुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। मुझे पता है कि मैं रोके नहीं आई, मैं लड़के नहीं आई, मैं किसी से गुस्सा नहीं होके आई, मैं बिल्कुल काम हूं। मेरा इस समय से पूरा फोकस है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ और मुझे आपसे बात करनी है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट मी। लेकिन आप कहाँ से आए, क्या सोच के आए, उसमें थोड़ी सी समस्या है। तो अगर हमारे सामने फायर एलिमेंट जलता है तो उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आ भी रही होती हैं आपके टूवर्ड्स, वो फायर एलिमेंट्स बर्न करता जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कोई हीलर होता है या कोई भी किसी भी टाइप का हीलर है या साधु महात्मा हैं या जो भी हैं, वो लोग फायर एलिमेंट को बहुत वैल्यू देते हैं। तो फायर एलिमेंट
अपनी बॉडी में भी ठीक रखना बहुत जरूरी है पांचों तत्वों के साथ। वो आप इस तरीके से रख सकते हैं, इससे आपका ऑरा भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आकाश तत्व इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आकाश तत्व हम में से कोई भी नहीं बढ़ाता। सच बताऊं तो मैं भी लापरवाही कर जाती हूँ, जबकि आकाश तत्व को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। और आकाश तत्व को बढ़ाने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ ग्रुप में, शॉर्ट में बता देती हूँ कि दिन में आप 2-3 टाइम फिक्स कर लीजिए। जब आपने निकलना है घर से बाहर, जस्ट अपने दरवाजे से बाहर, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कहीं मीन्स ओपन में जाओ, दूर जाओ, ये जाओ, वो सब नहीं। थोड़ा सा बस दरवाजे से बाहर निकलो जहां छत ना हो, आपके सर पे छत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर खड़े होके आप अगर आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, आप आसमान को प्रणाम करते हैं कि तुम अनंत हो, वही अनंत शक्ति मुझे प्रदान करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो आप आकाश तत्व भी अपनी बॉडी में बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि इन चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो आप उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर आपके 5 तत्व कंप्लीटली बैलेंस्ड हैं तो आपको लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसीलिए पांचों तत्वों को बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी होता है, वो आप कीजिए। बाकी चक्रों को तो हम कहते ही हैं कि एक्टिवेट रखो, साफ रखो, बैलेंस बना के रखो, उनको एनर्जाइज करके रखो, ताकि आगे कोई दिक्कत आए ना। तो यही सब रीजंस हैं कि छोटी छोटी चीजों की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी काफी हद तक खुद ही रिमूव हो गई है।